आखिर हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने किसे कह दिया था शैतान? क्यों शैतान शब्द पर सदन में हो गया भारी हंगामा? विपक्ष क्यों बोला कि सैनी या तो शब्द वापस ले या फिर यह शब्द ही रिकॉर्ड से हटा दिया जाए? क्या यह शख्स वाकई में शैतान था जिसके लिए सैनी ने शैतान शब्द का प्रयोग किया, या ये उसका नाम था? नाम था तो कैसी उसकी शख्सियत थी? इसी पर करेंगे चर्चा और बताएंगे आपको आखिर किसके लिए प्रयोग हुआ यह शैतान शब्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भारी हंगामा शैतान शब्द पर सदन में हो गया। दरअसल पूर्व मंत्री और कांग्रेस की मौजूदा विधायक गीता भुक्कल अपनी सीट पर खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि कल सीएम नायब सिंह सैनी ने शैतान शब्द का प्रयोग किया था। मैं ये जानना चाहती हूं कि सीएम नायब सिंह सैनी ने आखिर किसके लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर सैनी भी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने मेजर कर्नल शैतान सिंह की बात की थी क्योंकि वो बॉर्डर पर बहादुरी से देश के लिए लड़े और शहीद हो गए। जिसके बाद रघुवीर कादियान उठते हैं और वो कहते हैं कि ये शब्द गलत है, सैनी ये शब्द वापस ले और या तो ये शब्द रिकॉर्ड से हटाया जाए। लेकिन क्या वाकई में भारतीय सेना के किसी वीर अधिकारी की ये जो पुष्टि हुई कि उसका ये नाम था, क्या वाकई में उसका ये नाम था? क्या वाकई में भारत की सेना में कोई कर्नल शैतान सिंह के नाम से था तो उसकी शख्सियत कैसे थी? उसका नाम किसने दिया या फिर बचपन से था? अब आप ये जानिए। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया ये सच में एक शख्स का नाम है और वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि वो महान शख्सियत है। उसके नाम में शैतान है मगर वो महान है, वो शौर्यवान है, वो बलवान है और वो गुणवान है, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अब मैं आपको इनका पूरा नाम बताता हूं। तो देखिए, जिन्हें शैतान सिंह कहा गया वो थे भारतीय सेना के मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनका जन्म 1924 में 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर रियासत में हुआ था। जोधपुर रियासत का ये जो फलोदी एक क्षेत्र था, वहां के बंसार गांव में ये पैदा हुए थे। इनके पिता वो भी कर्नल थे, उनका नाम हेम सिंह था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार में भी अपनी सेवा दी तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश का सम्मान देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि 1943 को इन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई जोधपुर में ही की। इन्होंने जोधपुर को ही जो है अपनी कर्मभूमि बनाया। ये उनकी जन्मभूमि तो थी ही, लेकिन इसे कर्मभूमि भी और रणभूमि भी शैतान सिंह भाटी ने बनाया। 1943 में उनकी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया और 1947 में वो ग्रेजुएट हो गए। आपको बता दें कि उसके बाद में जोधपुर रियासत का जो है विलय हो गया भारत में, तो उसके बाद इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां पर भी इन्होंने अपनी बड़ी ही बहादुरी के साथ सेवा दी और 1962 के भारत चीन युद्ध में इनके प्राण चले गए, मगर ये डटकर खड़े रहे। आपको बता दें कि 13वीं रेजिमेंट का हिस्सा थे कुमाऊं रेजिमेंट की। वहां पर इन्होंने जो है डटकर दुश्मनों का सामना किया। अब मैं आपको बताता हूं क्या था वो दिन जिस दिन चीन ने कायरता के साथ हमारे कई जवानों को और हमारे मेजर शैतान सिंह भाटी को मौत के घाट उतारा था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के चुशूल सेक्टर में तैनाती की गई थी। सिंह की कमान के तहत सी कंपनी रेजांग ला में एक पोस्ट पर थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हमला कर दिया। सामने से कई असफल हमलों के बाद चीनी सेना ने पीछे से हमला कर दिया। भारतीय ने आखिरी दौर तक लड़ा, परंतु अंततः चीन हावी हो गया और युद्ध के दौरान लगातार पोस्टों के बीच सामंजस्य तथा पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला शैतान सिंह भाटी बढ़ाते रहे। चूंकि वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अतः वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वीर गति को वो प्राप्त हो गए। उन्हें इस वीरता के लिए जो है और देश प्रेम के लिए उनका जो भक्ति थी देश के लिए, उसका सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इसके अलावा आपको बता दें कि
बहुत अच्छी सेवा भारतीय सेना में मेजर शैतान सिंह भाटी ने दी। जैसा मैंने आपको कहा, इनके सिर्फ नाम में शैतान था, बल्कि ये महान थे, शैतान नहीं थे, बलवान थे ये। आपको बता दें कि इन्होंने नागा हिल्स में जो ऑपरेशन था भारतीय सेना का, उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और जब 1961 में गोवा का विलय हुआ भारत में, तब भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें हिस्सा लिया और देश के लिए अंत तक लड़े, जब तक इनके तन में प्राण थे। लेकिन मन में जो देश प्रेम की शक्ति थी, उससे ये चीन से लड़ते रहे, लेकिन कायरता के साथ चीन ने इन्हें मार डाला। तो अब आप जान गए कि सीएम नायब सिंह सैनी ने किसके लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था, और आप ये भी जान गए कि ये सिर्फ नाम ही शैतान था, काम नहीं। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।